भाजपा से बैर नहीं, भाजपा से बैर नहीं। बीएमसी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीएमसी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाजपा से बैर नहीं, भाजपा से बैर नहीं। कार्यकर्ता है और आजीवन मरते दम तक रहेंगे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व से यही निवेदन है कि ये माननीय सांसद प्रवीण निषाद जी को यहाँ से हटाकर वो कहीं दूसरी जगह भेज दो। प्रवीण निषाद जी नहीं है, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे नेता का क्या वो जो है वो लेवल रखेंगे। हमारे बूथ अध्यक्ष के जो है लेवल के नहीं है। जिले में सांसद प्रवीण निषाद का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो चाहे वो अंबेडकर नगर विधानसभा से विरोध की खबरें आ रही हो और चाहे वो जिले के और कोने से उनकी विरोध की खबरें आ रही हों, वो पूरी तरीके से अब लोगों के सर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया है। अब हद तो तब हो गई जब उन्हीं के पार्टी के कुछ किसान मोर्चा के कार्यकर्ता भी उनका विरोध करना शुरू कर दिए। जैसा कि कल किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने बैठक करते हुए एक नारा दिया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई बैर नहीं और प्रवीण निषाद की खैर नहीं। इस तरह से अब प्रवीण निषाद का जो विरोध हो रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को असमंजस में डाल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण निषाद को दोबारा रिपीट किया है। लोगों का मानना है कि जब तक वो सत्ता में रहे तब तक जिले के किसी भी गांव का दौरा उन्होंने नहीं किया। जिन गांव को गोद लिया था उन गांव में भी उनके दर्शन नहीं हुए। इसको लेकर विरोध इतना ज़्यादा हो रहा है कि जहां पर वो जाते हैं तहां पर लोग उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं, जो कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। संत कबीर नगर जिला जो 62 लोकसभा क्षेत्र में आता है, जिसमें 5 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाओं में जिस क्षेत्र में इनके कदम पड़ते हैं उस क्षेत्र से विरोध की खबरें सामने आती है। पहले इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह से उनके विरोध चरम पर हैं और लोग जहां जाते हैं उनसे सवाल करते हैं कि आखिर 5 साल आप थे कहाँ। तुम अपने घर से समय बर्बाद करत हूँ। पहचानते नहीं हैं सांसद जी को? कोई नहीं पहचानता है, कोई नहीं। अभी ये जो सांसद प्रवीण निषाद जी थे, इसके पहले 5 साल सांसद थे, फिर जो है टिकट इनका रिपीट कर दिया गया और पूरे कार्यकर्ता का भी किसी सेक्टर प्रमुख, बूथ प्रमुख XYZ का नाम पूछ दिया जाए तो इनको नाम नहीं पता है, ठीक है। और हमारे कार्यकर्ता, मान लीजिए हम कार्यकर्ता से ही मजबूत है, संगठन कार्यकर्ताओं के बदौलत है। आज जो हमारे डबल इंजन की सरकार जो है हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत ही है। तो जब हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होगा, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए लड़ा नहीं जाएगा, हम लोग मान लीजिए हमारे शासन सत्ता, हमारी सरकार, हमारा संगठन सब कुछ है और हमारा कार्यकर्ता पीड़ित हो, प्रताड़ित हो, तो बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि का न रहना ही बेहतर है ना यहाँ। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं अपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व से कि यहाँ का जो कैंडिडेट बदला जाए। मैं यहाँ के सांसद महोदय के कार्यों को देखते हुए मुझे काफ़ी दुख था, मुझे काफ़ी पीड़ा थी। जो कार्यकर्ताओं के और कामों को छोड़ दीजिए, जायज़ काम के प्रति भी ध्यान नहीं देते थे, जायज़ सम्मान नहीं उनसे मिल पाता था। क्षेत्र में जो है उनका एक तरह से काफ़ी बड़ा विरोध है। उसको देखते हुए मैं इस लोकसभा चुनाव का जो है मैं अपने परिवार समेत भाग न लेने का फैसला किया था। उसको देखते हुए हमारे जो है सैकड़ों समर्थक मेरे साथ खड़े हो गए थे। इसको देखते हुए पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के द्वारा भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमान विजय बहादुर सिंह जी के ऊपर जो है एक तरह का
आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गया था। उसके देखते हुए मैं अपने पद से जो है त्याग पत्र दे दिया था और चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला मैं बाद में किया था। पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लिख दिया था कि 1-2 दिन के अंदर मैं अपना त्याग पत्र दूंगा और हमारे सम्मानित श्रेष्ठ जिला अध्यक्ष जी लोग उसको जो है स्वीकार करने की कृपा करें। किसान मोर्चा के जो उपाध्यक्ष थे पीएन सिंह, उनकी भी बातों को सुना। उन्होंने जो परवीन निषाद का इतना विरोध किया है कि उन्होंने सीधा ही कहा कि इन्होंने कभी भी किसी कार्यकर्ता से हालचाल नहीं जाना और उनसे मिले तक नहीं, तो आखिर 5 साल मलाई काटने के बाद अब उनका सपोर्ट हम क्यों करें, क्योंकि निचले स्तर पर कार्यकर्ता ही करते हैं। जब उनका कोई हालचाल नहीं जानेगा तो आखिर किस तरह से उनका समर्थन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है तो कुछ सोचा जरूर है, लेकिन इस समय क्षेत्र में इतना विरोध जो है कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर करता है कि 5 साल सिर्फ मलाई काटी गई है और बाकी कुछ नहीं। अब देखने वाली बात यह होती है कि 62 लोकसभा क्षेत्र में अभी तक विरोधी दल के पार्टियों ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी उतारा नहीं है। आगे क्या होगा, लेकिन ज्यादातर निगाहें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पर लगी हुई है। यहाँ पे कई चर्चित चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने जो है समाजवादी पार्टी से आवेदन तो किया है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। लेकिन कानाफूसी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में अगर जय चौबे चुनाव में आते हैं, समाजवादी पार्टी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो खासा मुसीबत का सबब बन सकते हैं परवीन निषाद के लिए, जो कि लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी अगर जय चौबे को उम्मीदवार बनाती है तो कहीं ना कहीं जय चौबे 62 लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की मुसीबत बढ़ा सकते हैं।